जमाना क्या कहेगा ये मत सोचना, क्योंकि ये ज़माना बड़ा अजीब है। ज़माना नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश मल्होत्रा और लाइफ की यात्रा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन पे कि डिप्रेशन क्या होता है और हम इससे कैसे बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, एक स्टडी के अनुसार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के अनुसार दुनिया भर में लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा लोग डिप्रेशन की समस्या से जूझ रहे हैं। और एक और स्टडी की बात करें तो उसके अनुसार हर साल लगभग 9 लाख लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो वो है डिप्रेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं डिप्रेशन क्या है। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि डिप्रेशन एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिससे हम अपने शरीर में खुद जन्म देते हैं और इस बीमारी की जड़ है चिंता। अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है। आप अपनी लाइफ में हंसते खेलते रहते हो, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तभी अचानक से कुछ ऐसी अनहोनी होती है या कोई ऐसी समस्या आ जाती है, अचानक से आप उसका समाधान नहीं ढूंढ पाते हैं और आपको उस बात की टेंशन हो जाती है, आप उसकी चिंता करने लगते हो, उसके बारे में सोचने लगते हो, जिससे कि आपके सोचने और समझने की शक्ति धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। आप धीरे धीरे लोगों से डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं और ज़्यादा समय अकेले रहना पसंद करते हो, या एक तरह से कहें तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो। और कई बार डिप्रेशन का कारण ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। अगर हम इंडिया की बात करें तो लोग अपनी बातें लोगों के साथ शेयर इसलिए भी नहीं करना चाहते क्योंकि उनको सोसाइटी में अपनी रिस्पेक्ट खत्म होने का डर सताता है और वो हमेशा सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। दोस्तों, इस दुनिया में डिप्रेशन के और भी बहुत से कारण हैं। जैसे आप कोई स्टूडेंट हो, किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो, किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं और हज़ारों कोशिशों के बावजूद भी आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप पैसे के कारण या फिर किसी ऐसी बीमारी के कारण परेशान हो जिसका कि इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन करने लगता है और बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। या फिर एक और कारण है कि आप किसी ऐसे इंसान जिस पे कि आप बहुत बिलीव करते हो वो आपको धोखा दे देता है और आप उसको लेकर इतना टेंशन में हो जाते हो क्योंकि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इंसान भी मुझे धोखा देगा या फिर ये भी मेरे साथ ऐसा कर सकता है। तो ये सब कारण हैं दोस्तों, और इसके साथ साथ और भी बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और इतने टेंशन में हो जाते हैं कि लोग अपनी जान तक दे देते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी समस्याओं से, अपनी चिंता से, अपने डिप्रेशन से कैसे बाहर आ सकते हैं। एक बार एक लड़की ने एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने की बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत करी, रात दिन पढ़ाई की, लेकिन इसके बाद भी उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वो अंदर से पूरी तरह से टूट गई। वो बहुत परेशान रहने लगी, दुखी रहने लगी। उसके पिता से अपनी बेटी की ये हालत देखी नहीं गई और फिर उन्होंने एक दिन अपनी बेटी को बुलाया और उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि तुम एक बार मेरे साथ किचन में चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। किचन में पहले से ही उन्होंने गैस स्टोव के ऊपर 3 बर्तन रखे हुए थे। उन्होंने तीनों बर्तन के अंदर पानी भरा, फिर एक बर्तन के अंदर उन्होंने कुछ आलू डाले, एक के अंदर कुछ अंडे और एक बर्तन के अंदर कुछ कॉफ़ी बीन्स डाले और उनको उबलने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए और वो वहाँ पर खड़े रहे और अपनी बेटी के साथ उसको देखते रहे। तो बेटी अंदर से थोड़ा इरिटेट होने लग गई और बोली, पापा ये आप क्या कर रहे हो? तो उसके पिता ने कहा, सिर्फ 1 मिनट और रुको बेटा, तुमको सब समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद एक एक करके उन्होंने गैस स्टोव को बंद किया और पहला बर्तन था जो उसमें से उन्होंने और आलू को निकाल करके एक प्लेट में रख दिया। फिर उन्होंने दूसरे बर्तन से अंडों को निकाला और उसको दूसरे प्लेट में रख दिया
और फिर तीसरे बर्तन से जो कि कॉफ़ी थी उसको छान करके उन्होंने एक कप में भर दिया और वहीं सामने सब रख दिया और अपनी बेटी से पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है। तो उनकी बेटी का थोड़ा सा गुस्सा आ गया उसको और बोली कि इसमें देखना क्या है, एक में आलू हैं, एक में अंडे हैं और एक में कॉफ़ी है। तो उसके पिता ने कहा तुम एक बार इन्हें छू करके देखो, तुम्हें शायद समझ में आ जाएगा। तो उसने सबसे पहले आलूओं को छुआ। तो जब उसने आलूओं को छुआ, उसको थोड़ा दबाया हल्का सा, तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके थे। तो उसके पिता ने उसके कहा कि अब अंडों को तोड़ो। तो उसने अंडों को तोड़ा तो वो अंदर से हार्ड थे। और फिर उसके पिता ने वो कॉफ़ी का कप उठाया और अपनी बेटी को दिया और बोला एक बार इसको सूंघ कर देखो। तो जब उसकी बेटी ने कॉफ़ी को सूंघा तो उसकी चेहरे पे एक स्माइल आ गई। फिर उसके पिता ने कहा तुमने ध्यान से देखा कि क्या हुआ, यहाँ पर ये तीनों बिल्कुल एक ही सिचुएशन में गए लेकिन तीनों ने अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया। तो पहला यानी कि आलू, जब उसको हमने पानी में डाला था तो उससे पहले वो बहुत ही हार्ड थे और स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन गर्म पानी में जाने के बाद वो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो गए यानी कि कमज़ोर पड़ गए। दूसरे थे अंडे, जो गर्म पानी में जाने से पहले अंदर से बिल्कुल कमज़ोर थे लेकिन गर्म पानी में जाने के बाद अंदर से स्ट्रॉन्ग हो गए। और तीसरी थी कॉफ़ी, जिसने कुछ ऐसा किया जो इन दोनों से बिल्कुल अलग था, यानी कि वो उस गर्म पानी में जाने के बाद खुद को नहीं बदला बल्कि उस पानी को ही बदल डालिया। बिल्कुल इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी होता है। तुम्हारे ऊपर है कि तुम इन तीनों में से क्या बनना चाहते हैं। एक आलू के जैसा कि यानी तुम्हारी ज़िंदगी में जब कोई मुश्किलें आए, समस्याएं आएँ तो तुम अंदर से पूरी तरह से टूट जाओ यानी कि कमज़ोर पड़ जाओ। दूसरे अंडे के जैसा, यानी कि जैसे ही तुम्हारी ज़िंदगी में मुश्किलें आए वो मुश्किलें तुम्हें अंदर से तोड़े नहीं बल्कि तुम्हें अंदर से और स्ट्रॉन्ग बन जाओ। या फिर तीसरी कॉफ़ी के जैसा, मतलब कि जब तुम्हारी ज़िंदगी में मुश्किलें आए तो तुम ना सिर्फ उन मुश्किलों का डट कर सामना करो बल्कि तुम अपनी ज़िंदगी को ही बदल डालो। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, तो उससे आप कैसे बाहर निकल सकते हैं। ये कहानी को आप हमेशा याद रखिए और उसको अपनी ज़िंदगी में फॉलो कीजिए। इसके साथ साथ ही हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पे भी चर्चा करना चाहेंगे जिसको कि आप फॉलो करके आप अपने डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है कि डिप्रेशन या प्रॉब्लम से अपने बाहर निकलने के लिए अगर सबसे बड़ा कोई मददगार है तो वो है आप खुद। उसके बाद आते हैं आपके परिवार और आपके मित्र। चाहे समस्याएं कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आप उसको समाधान पाने के लिए उस घटना या प्रॉब्लम्स को अपने परिवार या अपने सच्चे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। देखिएगा कि आपकी जो समस्याएं हैं वो बहुत कम हो जाएंगी। और दूसरा है कि अपना खाने पीने का जो रूटीन है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें सुधार करें। आप हेल्दी फूड्स खाएं, हेल्दी खाना खाएं। तीसरा है डेली योगा और एक्सरसाइज शुरू करें। कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आप रेगुलर जिम जाओ या फिर कोई एक्सरसाइज के लिए कोई क्लास ज्वाइन करो। आप अपनी लाइफ में मात्र 20 से 30 मिनट डेली का समय निकाल के आप घर पे ही योगा और एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, जिससे कि बहुत सारा परिवर्तन आएगा आप में। और चौथा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको लाइफ में बहुत बड़ा चेंजिंग ला सकता है। आप डेली 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन ज़रूर करें, जिससे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, माइंड पावर में इंक्रीज होगा और काफ़ी अच्छा सुधार आएगा आप में। और पांचवा पॉइंट है म्यूजिक। आप अपने डेली के रूटीन में अच्छे सॉन्ग्स सेलेक्ट करें, अच्छे मोटिवेशनल, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव पावर देने वाले सॉन्ग सुने जो कि आपको बहुत अच्छा अंदर से फील कराएंगे। न कि आपका अभी ब्रेकअप हुआ है और आप अभी से शुरू जो है कि ब्रेकअप सॉन्ग सुनना शुरू कर दो, जिसको कि सोच के आप और ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो इसलिए सॉन्ग भी सुनो तो अच्छे सॉन्ग सुनो जो कि आपको पॉजिटिव एनर्जी दे, पॉजिटिव फीलिंग लाए।
और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने पैशन, अपने टैलेंट, अपनी एबिलिटी को पहचानो और उस पे वर्क करना शुरू कर दो। देखना सारे सुधार बहुत जल्द आ जाएंगे। याद रखना दोस्तों, समस्याएं हमारी ज़िंदगी में कुछ समय के लिए आती हैं, पर उन समस्याओं से होने वाले नुकसान का खामियाजा हमारे पूरे परिवार तथा हमारे दोस्तों को ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है। इसलिए कभी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स या समस्याएं आए तो उनका डटकर सामना करें और हमेशा अपने दिमाग में सकारात्मकता की सोच रखें और हमेशा सकारात्मक सोचें। अपने ऊपर कभी भी नेगेटिविटी को हावी न होने दें, क्योंकि समस्याएं उस जानवर की भांति है कि आप उससे जितना डरोगे वो आपको उतना डराने की कोशिश करेगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि आप ये सारे पॉइंट्स और ये सारे चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो करें और आप कभी भी डिप्रेशन में ना जाएं और कभी भी ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर ना सोचें। धन्यवाद।